ये जगह पवित्र है। क्या है ये जगह? पवित्र है। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है जो पृथ्वी का नहीं है लेकिन परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और इसमें जिंदगी है। इसलिए कोई भी कृपया करके आपके दाएं बाएं में जो लोग बात कर रहे हैं, कृपया उनको कह दे, हाथ जोड़कर बड़े अच्छे तरीके से उनको शांत होने के लिए कहिए। यहां पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की हम सबके लिए योजना है। ऑस्टिन, प्रभु की आप दोनों के लिए योजना है। सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी पत्नी के लिए भी है। और वो योजनाएं दो नहीं है, उसकी एक योजना है, एक मनसा है आप दोनों के लिए। और परमेश्वर अपनी उस योजना को जो आपकी भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है, उसको पूरा करना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो तो इसको कभी मत छोड़ना। ये आपका मार्गदर्शन करेगा। ये वचन आपको उस स्थान में पहुंचाएगा, उस मंजिल में जो प्रभु ने आप दोनों के लिए रखा है, आपके परिवार के लिए रखा है, वहां हमें पहुंचना है। आमीन। मालूम है जो शादीशुदा जीवन है वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिश्ते को दर्शाता है, लेकिन मैं वहां बाद में आऊंगा। इसलिए अगर हमें प्रभु की योजना में चलना है, जरूरी है प्रभु के वचन को थाम के रखना। पांचवी बात देखेंगे, मरकुस 10:9। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आप दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है और प्रभु कहते हैं कोई भी मनुष्य आपको अलग ना करे। और आज से लेकर अगर इनको कभी भी किसी के सुझाव की जरूरत पड़े अपने शादीशुदा जीवन के लिए, अपने परिवार से, तो कभी भी वो सुझाव अलग होने के लिए नहीं, आपस में मेल मिलाप के लिए होना चाहिए। हम बहुत सारे परिवारों में देखते हैं सुझाव ऐसे दिए जाते हैं कि आदमी के दिल को साड़ दे, औरत के दिल को साड़ दे। ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले जब आप प्रभु के वचन को अहमियत दोगे आपको और कुछ भी जरूरत ना पड़ेगा। और प्रभु की योजना यह है आप हमेशा आपस में मिले रहो, एक मन रहो, एक तन रहो, एक आत्मा हो, प्रभु के साथ चलते जाओ। प्रभु की योजनाएं आपके जीवन से जरूर पूरी होंगी। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए ताली बजाएं। इफिसियों 5वां अध्याय 22 आयत। यहां पर कुछ बातें हैं जो हम सबके लिए है और वो हम सीखेंगे। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वो पत्नी जो अपने पति की अधीनताई में नहीं चलती वो परमेश्वर की अधीनताई में नहीं चलती, क्योंकि परमेश्वर ने पति को पत्नी का सर करके, बदन का हिस्सा सर करके ठहराया है। और आज इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति की बुराई करती है, पति की चुगली करती है, पति का अनादर करती है, पड़ोसियों से बात करती है, सहेलियों से बात करती है, रिश्तेदारों से बात करती है। इसका कोई भी फायदा ना होगा। अगर किसी को कभी अपने पति से तकलीफ आता है, परमेश्वर से बात करें, वो सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। सो प्रभु का वचन बताता है कि पत्नी को पति के अधीन बने रहना है, एक ही दर्शन में बने रहना है जो परमेश्वर ने पति को सौंपा है, और उसके साथ मिलकर एक अच्छा सहायक बनके उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। सिर्फ परिवार को चलाने के लिए नहीं, लेकिन उसके कारोबार के क्षेत्र में,
उसके कोई भी दुख और मुसीबत के समय में पूरी तरह से उसके दुख और उसके सुख को समझना है और जहां तक हो सके उसका साथ देना है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। आमीन। आगे पढ़े। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। आगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से पतियों प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ प्रेम करके। ये बात बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। अपने आप, दोबारा बोलो, हे पतियों से दोबारा बोलो। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे मसीह ने भी। यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। अगर किसी पति को मालूम नहीं है पत्नी के साथ कैसा प्रेम करना है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दिया। ऐसा प्रेम पतियों को अपनी पत्नी से करना है। लेकिन अफसोस आज इस संसार में बहुत सारे पति नशा करके, गलत काम करके, गलत संबंधों में पड़ के पति पत्नी को उसका सम्मान ना देकर बहुत सी पत्नियों का हृदय तोड़ देते हैं। जब मेरा शादी हुआ, मेरी शादी के समय में प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, तेरा शादी कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। तो मैंने अपनी होने वाली सास को कहा कि शादी का खाने पीने का सारा बंदोबस्त मेरी ओर से किया जाएगा और कोई भी रिश्तेदार के लिए कोई कपड़े नहीं, कोई कंबल नहीं। फिक्र मत करना मेरी बहनें नाराज हो जाएंगी, बेफिक्र मत करना मेरी चाची या ताई नाराज हो जाएगी। वो मेरा जिम्मेवारी है, मैं अपनी पत्नी का रखवाली करूंगा और कोई भी उसको ताना देने नहीं पाएगा। लेकिन आपका धन्यवाद, आपने अपनी बेटी को दर्द में जन्म दिया, छोटी उम्र से उसको पढ़ाया, उसके दुख सुख में उसके साथ रहे। मुझे नहीं मालूम आपने उसकी स्कूल का फीस कैसे भरा, मुझे नहीं मालूम आपने उसके कॉलेज का फीस कैसे भरा, मुझे नहीं मालूम आपने उसको कैसे खाना बनाना सिखाया, और आपने उसको मेरे लिए तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? पति के लिए। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? कोई भी इस कीमत को भर नहीं सकता जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं। आमीन। इसलिए ख्याल रखें, संसार से इस बुराई को हटा दें। जब हमारा शादी हो गया, कुछ दिन बीते, मैं अपनी पत्नी से कभी कभी मजाक करता था और मजाक में अपनी पत्नी से कहता था, मेरा दाज नहीं आया, तेरा दाज नहीं आया, मजाक में। और इसको छेड़ता था कई बार, और इसको मालूम था कि मेरा पति दिल से नहीं बोल रहा, लेकिन कई बार शादी में जाना और किसी को देखना, वो तो गाड़ी दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, हंसकर अपनी पत्नी को कहना, अरे देख रही है तो गाड़ी दे रहे हैं। इसने कहना, चुप करो, मेरा मजाक मत करो, मुझे तंग मत करो आप। नहीं, मैंने कहना ये तो गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन उसको मालूम था मैं दिल से नहीं बोल रहा। उसके बाद साथ हंस रहा था। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दिया और एक दिन मैं पत्नी के साथ गाड़ी चलाकर 4-5 दिन बीते थे, घर के अंदर आ रहा था और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये गाड़ी तुझे दहेज में पहुंचा है मेरी ओर से, रख ले। आमीन। जो औरत है वो परमेश्वर की बेटी है, उसको जब संभालना है परमेश्वर की बेटी करके संभालना है। ऑस्टिन आज तक
परमेश्वर ने आपकी होने वाली पत्नी को, जब हो चुकी है, अब हो चुकी है, आपकी पत्नी को उसके माँ बाप के सपुर्द किया ताकि वो उसको पाले पोसे, उसको बढ़ाए, ताकि एक दिन वो आपको सौंप दे। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों से कहता हूं तुम मेरे बच्चे तो हो, लेकिन मुझसे पहले परमेश्वर के बच्चे हो, और परमेश्वर ने तुम दोनों को हमें सौंपा है ताकि हम तुम्हें परमेश्वर के मार्गों में चलना सिखाएं। कितने माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना? मैं हाथ देखना चाहता हूं। 10-15 लोगों ने, बाकी लोग नहीं चाहते क्या? पीछे से कितने लोग चाहते हैं? मालूम है? धन्यवाद। अच्छी बातें बच्चों को सिर्फ बोलकर नहीं सिखाई जाती, जी कर सिखाई जाती है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बोलते तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जी कर नहीं दिखाते। और परमेश्वर ने माँ बाप को अपने बच्चे सौंपे हैं ताकि बच्चे सिर्फ उनको परमेश्वर के रास्ते पर चलना ही ना सिखाएं, लेकिन उनके लिए एक उदाहरण बनकर भी सिखाएं। मेरे पिताजी, उनका नाम गुरभजन सिंह शाही था और वो मिल्क फेड वेरका में मैनेजर थे, पीछे से हम जमींदार भी थे। वो शराब भी पीते थे और सिगरेट भी पीते थे, और सुबह से लेकर रात तक उनके कमरे में धुआं रहता था। और कई बार लेकिन मुझे बिठाकर कहते थे, बेटा सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, शराब पीना बहुत बुरी बात है, तुम ऐसा काम मत करना। मालूम है उनकी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा अगर मेरा बाप इन बुराइयों से जीत नहीं सकता तो मैं कैसे जीत पाऊंगा। अफसोस, आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सही नमूना नहीं है, अच्छा नमूना नहीं है। और याद रखें, एक दिन हमें परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर कहेंगे, मैंने तुम्हें 4 बच्चे दिए, मैंने तुम्हें 3 बच्चे दिए, तुमने उन्हें क्या सिखाया? तुम उसके लिए कौन सा नमूना बने? तुमने उसे कौन सा जीवन जीना सिखाया? देखो, तुमने मेरे बच्चों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण पेश किया, और परमेश्वर का यह वचन यहां कहता है, पति को इस उदाहरण पर चलना है, अपनी पत्नी की सुरक्षा करना है, उसकी जरूरतें पूरी करना है, चाहे उसके लिए जान भी देना क्यों ना पड़े। आज हमारे समाज में बहुत सारे पति लोग जान लेने को तैयार है, लेकिन अपनी जान अपनी पत्नी के लिए देने को तैयार नहीं है। अफसोस, आज समाज में एक बहुत गलत नमूना पेश हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी के साथ ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह यीशु ने किया, कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। किसको बचाने के लिए? ईसाइयों को? अरे बिल्कुल भी नहीं। किसको? सिखों को? अरे नहीं नहीं। हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए। क्योंकि इस संसार में जितने भी धर्म हैं, सब के सब इंसान ने बनाए हैं, परमेश्वर ने एक भी धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, लेकिन मनुष्य बाद में कई धर्म बना बैठा। प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं आए, किसी को ईसाई नाम देने के लिए नहीं आए, किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। मैं भी सरदार परिवार से हूँ, मैंने अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दिल को परिवर्तन कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। ये था मकसद प्रभु यीशु मसीह का। उन्होंने अपने आप को मनुष्य जाति के लिए कुर्बान कर दिया। वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, सबके सब गुनाहगार हैं और सबके सब अपने पापों के कारण परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के जलाल से दूर हैं।
आज परमेश्वर इंसान के लिए पास का परमेश्वर नहीं है, दूर का परमेश्वर है। आज इंसान उसकी खोज में कितनी दूर दूर जाता है, उसे खोजता हुआ। आज इंसान और परमेश्वर का रिश्ता ऐसे है जैसे पाप की एक दीवार इंसान और परमेश्वर के बीच में खड़ी हो गई है। पाप की दीवार, हम इस तरफ है और परमेश्वर इस पर्दे के उस तरफ है। और मुझे नहीं मालूम वो कैसा है, मुझे नहीं मालूम वो छोटा है या बड़ा है, पेड़ है या पंछी है, हाथी है या घोड़ा है, सूरज है या चांद है या तारे हैं। आज वो मनुष्य के लिए दूर का परमेश्वर है। मालूम है कोई है, लेकिन उसे देखा नहीं, उसे जाना नहीं, उसकी सच्चाई को पहचाना नहीं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पापियों को नाश करने आया हूं। वो पापियों को नाश करने नहीं आए, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आए। और यहां पर इस पंडाल के नीचे, पंडाल के बाहर और पीछे पीछे तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने जिंदगी में पाप ना किया हो। और हमारे ही पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाकर अपना जान देना पड़ा। हमें हमारे गुनाहों की सजा मिलनी थी, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम मुसलमान हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हम सब ने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है। और हम सब की सजा उस मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अपनी इस खोई हुई दुल्हन को, अपनी इस खोई हुई भेड़ को, अपने इन खोए हुए बच्चों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। जो आपने और मैंने अपने हाथों से गलत काम किए, लड़ाई झगड़े किए, रिश्वतखोरी लिया, हाथों पर सजा ले लिया, पांव से गलत चाल चलन चले, गलत मार्गों में चले, नशे में जिए, गलत नाजायज रिश्तों में चले, चाहे शादी के बाद चाहे शादी के पहले, उसके लिए पांव पर कीले, हमारे गंदे सोच विचार के लिए सिर पर कांटों का ताज, अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस होने वाली दुल्हन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। और वचन कहता है कोई भी पापी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। और ये आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अफसोस, बहुत सारे लोग इस बात को सोचकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। पाप पर पाप किए जाते हैं, गाली पर गाली दिए जाते हैं, नशे पर नशा करते जाते हैं और ये भी कहते जाते हैं हम तो पापी हैं लेकिन हम ना बदलेंगे। ये मूर्खता है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक रास्ता खोल दिया है जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जो हम सब के पापों के लिए बलिदान हुआ और हमारे गुनाहों को और हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया ताकि उन पर विश्वास करने के द्वारा हम सब बचाए जाएं, हमारे गुनाह माफ हो जाएं, हम क्षमा प्राप्त करें। क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे पास कितना समय बचा है। 1 मिनट, आज आखिरी दिन हो, कल आखिरी दिन हो, हमें मालूम नहीं। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में मेरी दादी का देहांत हुआ। हम उनके अंतिम संस्कार के लिए गए। देह को लकड़ी के ऊपर रखा और ऊपर फिर क्विंटल का लकड़ी ऊपर रख दिया। और मैं ये पहला करीबी मौत था जो मैंने इतनी पास से देखा और मैं डर रहा था। मैंने कहा मेरी दादी के ऊपर इतना भारी लकड़ी रख दिया इन लोगों ने। और थोड़ी देर के बाद आग के साथ देह को जला दिया। मेरा दिल डर से भर गया, मेरा दिल खौफ से भर गया। लेकिन उसी समय कुछ लोग थे जो इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। मैंने कहा अरे
इतनी खौफनाक बात इन लोगों की नजरों के सामने घट रही है, लेकिन इनको कोई भी चिंता नहीं, देखकर भी देख नहीं पा रहे, सुनकर भी सुन नहीं पा रहे, सोचकर भी सोच नहीं पा रहे कि ये आग हमसे क्या कहना चाहती है, ये जलती हुई लकड़ियां हमसे क्या कहना चाहती हैं। और वो लकड़ियां कह रही है तुम्हारा समय भी पास है, तुम भी बहुत जल्द इस आग में समा जाओगे और मैं तुम्हारे जिस्म को भी भस्म कर दूंगी। और मैंने इस मन में सोचा, अगर ये आग इतनी खौफनाक है, इसके बाद कौन सी आग है जो पापियों का इंतजार कर रही है। और मुझे ऐसे दृश्य दिखाई दिया जैसे मैं मर गया और मैं अपनी मौत को देख रहा हूं। मेरे अंदर डर आया, खौफ आया, एक खोज में लग गया, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट गया। बहुत इंटेलिजेंट था, पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे। मन में आया डॉक्टर बनकर करोड़ों का अस्पताल भी बना लूं, लेकिन आखिर में नर्क में जाकर नाश हो जाऊं। मेरा भविष्य क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने कहा परमेश्वर, मुझे आपको जानना है, चाहे भूखा रहकर भी जिंदगी काट लूं, एक पेड़ के नीचे बैठ के भी जिंदगी को बिता लूं, लेकिन मुझे बचा लो। मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। क्या कोई है जो मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है? 11 साल की खोज के बाद, 11 साल की छानबीन के बाद जब हार गया, एक दिन यीशु ने अपने आप को जाहिर किया और कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे लिए अपना जान दिया है, मुझ पर विश्वास कर, तू बचाया जाएगा। और मैं बच गया। यह है प्रेम प्रभु यीशु मसीह का उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको पुकारा नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा यीशु का नाम तो सबसे नीचा है। मायने नहीं मनुष्य यीशु के नाम को क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। हर एक घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। अच्छा है समय पर मान लें। मैं डरा नहीं रहा, मैं धमका भी नहीं रहा, मैं अपने पूरे दिल से आपको सच बता रहा हूं कि यीशु को छोड़ और कोई रास्ता नहीं है। एक समय था, कुछ धार्मिक लोग सच्चाई की खोज में निकले और एक ऊंचे पर्वत पर गए और ऊंचे पर्वत पर जाकर जोर से पुकारा, सच क्या है, मार्ग क्या है, जिंदगी क्या है। और श्लोकों में इसके बारे में लिखा है। उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उत्तर बाइबल में पहले ही दिया जा चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जिंदगी मैं हूं। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? आमीन। लोग कहते हैं बहुत सारे मार्ग हैं, दिल्ली चाहे इधर से चले जाओ, चाहे हिमाचल की ओर से चले जाओ, चाहे अमृतसर की ओर से चले जाओ, चाहे मुकेरियां की सड़क पकड़ लो, होंगे। और हो सकता है आने वाले 10 साल में 10 मार्ग और बन जाएं, लेकिन स्वर्ग के लिए एक ही मार्ग है। मनुष्य दिल्ली के लिए 100 सड़कें बना सकता है, लेकिन स्वर्ग के लिए मार्ग बनाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं और मैं जिंदगी हूं, और वही स्वर्ग का एक मार्ग है। सो ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जिसका उदाहरण पतियों के लिए पेश किया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे ही पति को पत्नी के लिए एक बलिदान के जीवन को जीना है। परमेश्वर कहते हैं, ये मेरी बेटी है, इसकी आंखों में आंसू ना आने देना, इसको ना रिलाना, इसको ना मारना, इसको ना तड़पाना, इसका ख्याल रखना। मेरे बेटे, तू भी मेरा बेटा है, ये भी मेरी बेटी है,
इसको मेरी बेटी समझ के अपने साथ चलाना। सो ऑस्टिन, ये आपकी जो बाई तरफ बैठी है, इनके पिताजी का नाम जोगिंदर, जो इसके पिता है संसारिक, लेकिन उनसे पहले परमेश्वर इसके पिता हैं। उनकी बेटी समझ के संभालना। और पूजा, जेम्स मसीह इनके पिता है, लेकिन उनसे पहले परमेश्वर आपके पति के पिता है, इसलिए उनका बेटा समझ के वफादारी के साथ, प्रेम के साथ, आदर देते हुए इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना। प्रभु आपको आशीष दे। जोर से दोनों के लिए ताली बजाएंगे। आमीन। आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की किताब